बाबा जी के मंत्रों का जप कैसे करें सदगुरु जोगी पीर धाम से ये जानेंगे। तो जैसे हमने ओम नमः सिद्धाय या अलख मंत्र पढ़ना है, तो दुन्नी जिसको नाभि कहते हैं, यहाँ पहले क्या मंत्र पढ़ना है उसका संकल्प हो गया कि ये मंत्र पढ़ना है, और उसको धुन मिलेगी दुन्नी से, नाभि से। इसको परावाणी कहते हैं। फिर उसमें क्या क्या शब्द फिट होंगे हृदय से, इसको पसंती वाणी कहते हैं। फिर वो पूरा सेंटेंस कंठ तक आते आते मदमा तैयार हो जाएगा कि ओम नमः सिद्धाय या अलख अलख या आ ओम नमः शिवाय, ऐसे पूरा सेंटेंस। ये बहुत स्पीड से अंदर काम होता है। तो परा पसंती पसंती मधमा मधमा बेखरी बनेगी, तो ओम नमो सिद्धाय इस तरह से मंत्र बन जाएगा या अलख। फिर अब मंत्र मुंह से बाहर आया, कानों से अंदर जाएगा, तो उसको सुनना है एकाग्रता से। तो फिर बेखरी फिर से मधमा बनेगी, मधमा फिर से पसंती बनेगी, पसंती फिर से परा बनेगी। जैसे मंत्र उठा वैसे ही मंत्र नाभि पे जाके स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे ढोलक दोनों तरफ हम पीटते हैं या बजाते हैं ढोलक को, तो उसमें से नाद होता है। ऐसे ही जहां से मंत्र उठा, ओम मंत्र करने वाला, मंत्र को सुनना, और जिसका मंत्र है, जैसे बाबा जी का मंत्र है, और मंत्र करने वाला और मंत्र, इन तीनों की त्रिकोटी बनानी है। परा पसंती पसंती मधमा मधमा वेखरी बनेगी, वेखरी फिर से वेखरी मद फिर से मधमा वाणी, मधमा पसंती पसंती फिर से परा बनेगी। तो आत्मा, हृदय में आत्मा का निवास है, और आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई हुई है। जैसे कि बीज में पेड़, पेड़ में फल, फल में फिर बीज होता, ऐसे ही तो यहाँ आत्मा में परमात्मा, और यहाँ इसको परा कहते हैं, दुन्नी नाभि कहते हैं जिसको। तो जब जैसे मंत्र उठा ओम नमः सिद्धाय और त्रिकुटी बनी, तो वैसे ही नाभि पे अगर स्ट्राइक हुआ तो एक कंपन होगा उससे। उस कंपन से क्या होगा, हृदय में आत्मा और ये परा, तो अंदर परमात्मा की ज्योत, आत्मा का प्रकाश यहाँ पे हमारे तीसरे नेत्र पे प्रकट हो जाएगा। पर इस अभ्यास को करने के लिए लाखों बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर पुरानी साधना है और पुरानी सात्विकता है, अच्छे गुण है, पुण्यदान बड़ा है, पिछली साधना दूरी, तो जल्दी बात बनने लगेगी। नहीं तो ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, हजारों बार लाखों बार कहना पड़ेगा, ताकि एक बार 13-13 हो जाए। जैसे मंत्र उठे वैसे ही मंत्र सेम एज इट इज जाके नाभि पे स्ट्राइक करे, ताकि अंदर आत्मा का प्रकाश, ये ज्योत जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाए। तो बाबा जी के मंत्र नाम जब जो बोल के करते हैं, कुछ पंचु जप करते हैं, लिपसिंग में करते हैं, कुछ बोल के करते हैं, कुछ पवन से करते हैं, कुछ शब्द से करते हैं। तो दूसरी विद्या में हमें गुरु के पास अपान प्राण उदान समान बयान, ये पंच प्राण का ज्ञान लेने पड़ता है। फिर एक ही मंत्र के हम दो टुकड़े कर लेते हैं कि ओम अंदर बना लिया, नमो सिद्धाय बाहर बना लिया। तो अंदर जाने वाले को अपान, बाहर आने वाले को प्राण कहते हैं, वायु। अंदर जब श्वास जाता है मूलाधार चक्कर तक हमारे जाता है, एंड तक जहाँ रीढ़ की पट्टी खत्म होती, पहले वॉच करना पड़ेगा, या नाक पे हम बैठे हैं समझो, और जो बाहर आएगा वो हृदय से आएगा। तो ये प्राण और अपान दो वायु होगी। तो गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके पहले प्राण में अपान का हवन और प्राण में अपान का हवन, श्वासों को रोकना। जैसे अलख मंत्र है, तो अलख अलख अलख, जब पूरा पूरा ही अंदर श्वास से जाने वाला अलख, बाहर आने वाला अलख, फिर अंदर जाने अलख, फिर अंदर जाने अलख, जब फिर अंदर गई तो फिर उसको रोका वहां पे, अलख 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 अलख। फिर प्राण अपान, प्राण में अपान, अपान में प्राण को, धीरे धीरे वो श्वास छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और एंड में हमारे यहाँ तक आ जाएंगी। तो जब यहाँ तक हमारे आ जाएंगे और साधना चलती जा रही है, अलग 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 चलता है, तो यहाँ एक प्रकाश और एक नाद
प्रकट होना शुरू होगा। और 10वें द्वार का वहां से रास्ता तुम्हारा भी दरवाजा खुलेगा भी 10वें द्वार तक पहुंचे नहीं हो। ये प्राणों से किस तरह से करते हैं पहले मैंने बताया, शब्द स्वरूप परा पसंती मदमा वेखरी। अब हम बता रहे हैं कि जो लोग बोल के नहीं करना चाहते वो अपने थर्ड आई को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अंदर जाने वाले श्वास अपान और पान आने वाले प्राण, एक गुरु के पास जाए पहले सारी थ्योरी प्राप्त करें, उसमें उसको रोक के प्राण में अपान अपान में प्राण को रोक के वो दोनों जो भी तकड़ी एक मूलाधार चक्र तक जा रही है और एक हृदय तक है, ये पहले बराबर होगी। बराबर करती 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 वो एक जगह पे जैसे कि तकड़ी है उसके यहाँ पे सुई होती है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फिर भी तुम्हारी साधना कुंभक हो जाएगा। दोनों आपस में श्वास जुड़ जाएंगे तुम्हारे और तुम्हें एक नाद वहां से प्रकट हो। इसको बाबा जी कहते हैं अखंड धुना और 2 डंडे लगाए हैं चिमटे के और वो डंडे बराबर हैं। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर जो तकड़ी है वो बराबर बैलेंस नहीं है। तुम्हें वो बैलेंस गुरु के पास थ्योरी ज्ञान प्राप्त करके सरनिध्य शरणागत रह के, क्योंकि एक गोपनीय और दिव्य विद्या है वो प्राप्त करनी है। धीरे धीरे प्राण और अपान का पहले हवन करना है, पर अपान में प्राण का प्राण में अपान का, उसके बाद दोनों का कुंभक करना है। फिर तुम्हारे 10वें द्वार और तुम्हारी थर्ड आई सिक्स सेंस ये सब एक्टिवेट हो जाएगी तुम्हारे अंदर। फिर उसके आगे की विद्या भी है जो गोपनीय और गोपनीय और गुप्त है, जो गुरु जिस पे विश्वास करे, जिस शिष्य पे शरणागत के ये इन शक्तियों का इन विद्याओं का आगे प्राप्त किए वाले खजाने प्राप्त किए जाने वाले रत्नों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, परोपकार के लिए और के ज्ञान के लिए करेगा। ऐसा विश्वास गुरु जिसका जीत लेते हैं, गुरु जो शिष्य तो गुरु उनको आगे की विद्या अगर पूर्ण सिद्ध है तो बता देते। तो ये था बाबा जी का जो जप है वो किस तरह से बोल के करना है, इस तरह से करें, और पवन गुरु से करना है तो इस तरह से श्वासों से करना है। तो करें तब आगे हमारी यात्रा होगी। और जप करते वक्त एक तो विश्वास से करें कि ये बाबा जी अपने मंत्रों में बैठे हुए, संसारी अपने नाम में नहीं है। संसारियों को नाम दोगे तो घर पे होंगे आवाज दे देंगे, नहीं होंगे नहीं देंगे, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम बाबा जी अपनी पूरी शक्तियां लेके, कि कोई लूला लंगड़ा हो गया, पैसे ना हो उसके पास, या किसी भी हो अपने प्रारब्ध जन्य से जिसके पास अंगहीन है वो बेचारा नहीं आ सकता, वो तो फिर ये कहेगा कि मुझे फ्री में आप दर्शन दो। जब पैसा नहीं है वो यात्रा नहीं कर सकता, वो भी कहेगा मुझे फ्री में दर्शन दो, मेरी आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है। इसलिए बाबा जी ने अपनी पूरी शक्तियां लेके अपने मंत्रों में बैठे हुए हैं। हर शक्ति अपने मंत्र में विराजमान, इस विश्वास से करें कि बद्रीनाथ नवनाथ 84 सिद्धों ने भी, बाबा जी के दर्शन दीदार करने वाले ने भी यही मंत्र जपा, गुरु दत्तात्रेय नाथ से भी यही मंत्र है, उनका सिद्ध मंत्र है। तो बाबा जी पूरी शक्तियों से बैठे हैं। प्रेम से पढ़े, औलक जल्दबाजी ना करें। जैसे घर परिवार संसार से प्रेम करते हैं ऐसे ही बाबा जी से प्रेम करें, मंत्र से पढ़ें, विश्वास से पढ़ें, और मंत्र में ही ध्यान इधर उधर जब जाएगा अभ्यास करें, उधर से ध्यान को निकाल के फिर मंत्र में ही हम लगाएं, ऐसी साधना करें। और मंत्र जपते वक्त बाबा जी जपने से पहले बाबा जी को पहले अंतःकरण और अपने सामने बिठाएं कि ये मेरे बाबा जी गुरु जी मेरे सामने बैठ गए हैं, मैं उनके चरणों में शीश रख के आशीर्वाद लेके अब मैं अपनी साधना को, क्योंकि जुबान का काम है बोलना, कान का काम है सुनना, मन का काम है जुड़ना, ऐसे ही मन बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम से जोड़ के फिर ही नाम जप करें। और ये सारी जो बातें की गई अगर इनका पालन किया जाए तो हर तरह का बाबा जी से रहमत और कृपाएं और चमत्कार और अद्भुत अलौकिक दिव्य मंत्रों में जो शक्ति है जब बाबा जी में, उसका अनुभव किया जा सकता है और कुछ भी कृपा उनकी पाई जा सकती है, निहाल मालो माल हुआ जा सकता है। तो ये सब पूर्ण गुरु के हाथों ही प्राप्त होगा, ना कि पाखंडियों के हाथों में, और ना झूठे रूमर फैलाने वाले, चौंकियां करने वाले, सिर घुमाने वाले, जहाँ जटाओं से, ना बाहर के गिरे हुए कपड़े या लाल कपड़े पहनने से होगा। ये एक गुरु ओम नमो सिद्धाय
एक सिद्ध पुरुष की सान्निध्य शरणागत से होगा, जिसका नाम गुरु होता है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश होता है। तो ऐसा प्रकाशित गुरु, ऐसा दिव्य गुरु, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। इसलिए उसकी बाहरी नहीं कि बाहरी क्या पहनता है क्या नहीं पहनता, जड़ाएं हैं कि नहीं है, उसके अंदर जान के देखना पड़ेगा। उसके अंदर जो गुरु की विशेषताएं हैं, और हमने पूर्ण गुरु की परिभाषा बहुत सारे प्रवचनों में बताई है, उन सब गुणों से अगर वो पास होता है तभी वो हमें बाबा जी की दुनिया में कुछ प्राप्त करा सकता है। नहीं तो उल्टा और ज्यादा पखंड, झूठ, आडंबर, और हम गुमराह हो जाएंगे और सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंधविश्वास में रह के, झूठे अनुशासनों में रह के। तो एंड नरक जाना पड़ेगा और उल्टा और ज्यादा दंड मिलेगा कि ये सब तुमने जो माना, जो किया, जो समझा, जो पूजा, किस वेद शास्त्र ग्रंथों, पंथों, संतों से प्रमाणित है। तो वो तो नरक जाएगा ही बेचारा, तो तुम भी उसके पीछे पीछे जा, इंजन जाएगा, वहीं जाके डब्बे गिरेंगे। तो ऐसा काम ना करें, सही गुरु बना के सही ज्ञान प्राप्त करें। ये मानव चोला अनमोल है। जैसे लड़की की शादी करनी है, कितना कुछ पता करते हो, सूट लेना कितना कुछ, तो गुरु ऐसे ही मत किसी को भी मान लो जटाएं देख के, या चोले देख के, या बाहरी रश भीड़ ये सब देख के। उसके अंदर जान के देखना पड़ता है, वो क्या सिखाता है, उसको कितना ब्रह्म ज्ञान है, वो कितना तत्वदर्शी है। बाबा जी के सिंगी को, चोली को, चिमटा को, लंगोट को, पौओं को, ये बावरियों वाले बालों को कितना समझता है, क्या ज्ञान हमें देता है। क्योंकि हम उससे ज्ञान ही पाने गए हैं, और पहले प्रैक्टिकली, पहले थ्योरी का ज्ञान पाया जाता है, फिर प्रैक्टिकली साधना की जाती है। अगर तुम्हें शुरू में 2 1 2 यही तुमने गलत पढ़ लिया, और गणित में शुरू पहला ही फार्मूला गलत कर लिया, तो आगे सारा हिसाब गलत हो जाता है। जैसे एक मोड़ गलत मुड़ने से आगे सारा रास्ता गलत हो जाता है। इसलिए अच्छा बुरा ना कहें, अगर तुम भटक गए हो, जैसे किसी पाखंड में फंसे हो, वहां से बाहर आए और अच्छे गुरु के पास जाके पूर्ण शिक्षा दीक्षा लें, अपने मानव जीवन को सफल करें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। तभी बाबा जी की शर्त है कि पहले पूर्ण गुरु बनाओ, शिव भक्ति और गुरु भक्ति एक बराबर करो। गुरु की बताई गई भक्ति करो, ना कि खुद जो करोगे वो कर्मकांड होता है। प्रेम के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्तों की बताई गई भक्ति के अधीन भगवान होता है और उनके वश में होता है। तब फिर बाबा जी का दर्शन दीदार होगा, उनकी पूरी कृपा होगी। जय बाबा जी।